25 दिसंबर 1971 को जन्मी ये शख्सियत, Let me guess. जो कि प्रेजेंट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप सही गैस कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिन ट्रूडो की। इनकी एक खासियत है, इनकी ही अगल बगल हो रही घटनाओं को ये इस कदर नजरअंदाज कर देते हैं जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। आइए जानते हैं हाल फिलहाल की एक घटना के बारे में। 11 अक्टूबर 1977 को जन्मा ये मासूम बालक, जो एक आतंकवादी के रूप में उभरा, जिसको 2020 में भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया था, और यही आतंकवादी कनाडा में पनाह ले रहा था, जिस पर NIA ने 10 लाख का इनाम भी रखा हुआ था, जो कि भारत के खिलाफ खुलकर कनाडा में बकवास करता था। 18 जून 2023 की सुबह, जब हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे की पार्किंग में था, तभी कुछ गुमनाम आतंकवादी ने निज्जर को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारी भरकम कद वाले 2 युवकों ने निज्जर की हत्या की। दोनों ने ही मास्क पहन रखा था। यही नहीं, उस गाड़ी की भी पहचान कर ली गई है जिसमें वो दोनों हत्यारे भागे थे। वह गाड़ी सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी थी। इन दोनों के अलावा एक तीसरे संदिग्ध की भी आशंका जताई गई, जो गाड़ी स्टार्ट करके इनका इंतजार कर रहा था। हत्या के बाद खालिस्तानियों का कहना है कि निज्जर की हत्या में विदेशी हाथ हो सकता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो, जो हाल ही में G20 सम्मेलन का एक हिस्सा थे, ट्रूडो निजी विमान खराब होने की वजह से G20 सम्मेलन खत्म होने के 2 दिन तक भारत में रहे। लेकिन कनाडा लौटते ही जस्टिन ट्रूडो ने संसद में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भारत सरकार पर आरोप लगाया है। इसके बाद विदेश मंत्री मैलिन जॉली ने शीर्ष भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निकालने का ऐलान कर दिया। जवाब में कहा जाए तो भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को निकाल दिया। आइए जानते हैं एक और किस्सा, पत्रकार करीमा बलोच, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। करीमा बलोच, जिनकी उम्र 37 वर्ष थी। अपराध की बात की जाए तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का बीड़ा उठा लिया था। करीमा बलोच बलूचिस्तान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा थी, जिसने पाकिस्तान की सरकार ही नहीं बल्कि सेना को भी खुली चेतावनी दी। यही कारण था कि पाकिस्तानी सेना की नज़र में बलोच खटकने लगी, और इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इनके कई रिश्तेदारों की हत्या भी कर दी गई। करीमा बलोच पाकिस्तानी सेना और ISI की जमकर पोल खोलती थी। पाकिस्तानी सेना ने इनको इतना तंग करना शुरू कर दिया कि ये परेशान होकर यहाँ से कनाडा चली गईं। लेकिन वहाँ जाकर भी उन्होंने सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचार पर अपनी आवाज़ को बंद नहीं किया। लेकिन वहाँ रहने के बावजूद भी इन्हें पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कनाडा से भी धमकियाँ लगातार मिलती रहीं। फिर वो 20 दिसंबर 2020 का दिन, करीमा बलोच लापता हो गई और टोरंटो की ओंटारियो नदी के किनारे बलूच का शव मिला। उनके परिवार वालों ने इस केस की जांच के लिए आवाज़ उठाई। हालांकि वो भली भांति जानते थे कि बलूच की हत्या पाकिस्तान ने ही करवाई है, और उन्होंने साफ साफ ये पब्लिकली कहा भी था। लेकिन कनाडा में किसी नेता का कोई बयान नहीं आया, और तो और इस मर्डर को आत्महत्या बताकर केस को बंद कर दिया गया। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत से सवाल करने वाले ट्रूडो से ये सवाल भी तो किए जाने चाहिए कि जिस निज्जर की हत्या पर ये दर्द बयां कर रहे हैं, वो भी 3 महीने बाद। उस समय वही ट्रूडो जब कहाँ थे जब 3 साल पहले करीमा बलोच की हत्या कर दी गई थी। मतलब साफ है, कुछ ना कुछ आंतरिक राजनीति तो है। इनके ही देश में बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो ये उन पर कोई एक्शन तक नहीं लेते, और अचानक से ये निज्जर की हत्या पर दर्द बयां कर रहे हैं, वो भी 3 महीने के बाद। आइए जानते हैं भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच मैत्रिक संबंधों के बारे में। भारत और कनाडा के रिश्तों में ये एक नई गिरावट है। अब दोनों देशों के बीच रिश्तों का भविष्य एक मुश्किल दौर से गुजरने की संभावना में है। अगले वर्ष भारत में आम चुनाव है और 2025 में कनाडा में। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने यह साबित कर दिया है कि उनके हित उनके देश से भी ऊपर हैं। अपनी कुर्सी को पाने के लिए वो खालिस्तानी समर्थकों को भी खुश रखने को तैयार है। स्वतंत्रता के बाद 1947 में
राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव तब भी दिखा जब कनाडा ने 1948 में कश्मीर में जनमत सर्वेक्षण की मांग का समर्थन किया। 1998 में भारत की ओर से किए परमाणु परीक्षण के दौरान भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव दिखा, लेकिन सन 2000 में कनाडा की सरकार ने रिश्तों को सुधारने का फैसला किया। 2001 में उसने भारत पर लगे अपने सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए थे। ये प्रतिबंध परमाणु परीक्षणों की वजह से लगाए गए थे। 2010 में कनाडा ने भारत के साथ मुक्त व्यापार पर बातचीत भी शुरू की। कनाडा विश्व में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी में से एक की मेजबानी करता है, जहां भारतीय मूल के 16 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी में 3% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं और इनमें से 7 लाख गैर निवासी भारतीय हैं। ये थी अब तक की जानकारी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।